हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पावरफुल स्टडी टू यू में। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। अच्छा दिन क्यों है? क्योंकि आज से पॉलीटेक्निक 2022 की तैयारी होने जा रही है, जिसके लिए मैं सबसे पहला वीडियो आपके लिए लाया हूँ। फिजिक्स का नंबर 1 चैप्टर, जिसका नाम है मेज़रमेंट यानी कि मापन। इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, जिसे बहुत ही आसान तरीके से आप 2022 पॉलीटेक्निक का पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट 12th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, 10th में उनका सपना होता है कि मैं पॉलीटेक्निक का तैयारी करूं और वहां से एक अच्छा इंजीनियर बनूं। सबकी एक ख्वाहिश होती है। तो इसीलिए जो भी बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं वो पॉलीटेक्निक का पेपर देना चाहते हैं 2022 का, तो उनके लिए आज से इस चैनल पर प्रिपरेशन चालू है। आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। फिजिक्स के सारे चैप्टर, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, मैथ के सारे चैप्टर, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जो जो आपको बताया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, वही वही आपको अच्छे से समझना है और सीखना है, और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। समझ आने की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। ऐसा है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल मैं आपके लिए चीज़ें लेकर आता हूँ। जो चीज़ें टफ़ होती है उनको मैं भी सिंपल कर लेता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कैसे जुड़ना है। सबसे पहले आप हमारा वीडियो देखिए। वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस में ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं, और इनकी संभावना पूरी रहती है पूछे जाने की। ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करें। जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से पढ़ें और एक अच्छा सा इंजीनियर बने। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना है, तब आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपने तुरंत टिक लगा दिया, तो वो गलत हो सकता है आपसे। सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड्स होते हैं। अगर इसका आपको जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट टिक नहीं लगाना है। आपको समझना है कि ये किस तरीके से आता है, इसको किस तरीके से निकाला जाता है, वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए समझते हैं इसको किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखिए, यहाँ पे पूछा है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। तो ये तो सबको पता रहता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। कहेंगे सर ये तो सबसे सिंपल है। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब देखिए, जब 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब आप क्या पता लगाएंगे? ये तो आपने पता लगा लिया कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब आपको पता लगाना है कि 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? 10⁶ माइक्रो सेकेंड। 10⁶ माइक्रो सेकेंड होते हैं। ठीक है, 10⁶ माइक्रो सेकेंड, 10⁶ माइक्रो सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप 10⁶ माइक्रो सेकेंड्स, इतनी चीज़ आपने समझ ली अच्छे से। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पता चल गया था कुछ 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 1 सेकेंड में 10⁶ प्लस में माइक्रो सेकेंड होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है। पूछा है 1 मिनट का, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आपको पता है? आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 10⁶ को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मैंने आपको बताया। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जीरो इसमें ऐड हो जाता है, आपको पता है।
आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा निकल करके 6 इंटू 10⁻, एक जीरो इसमें ऐड हो जाएगा, 10⁻7, 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें कोई कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन होगा, 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया गया। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बारीकी से समझिए। ठीक है, एक एक चीज़ जो है बारीकी से समझिए कि किस तरीके से उसे निकाला जा रहा है, किस तरीके से उसे सॉल्व किया जा रहा है। उसको आपका आंसर निकल कर आ गया 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगर आप भी आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम, मुझे चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, इसकी पूरी गारंटी है। बी ऑप्शन इज़ राइट हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पे। अगर आपको लगता है कि ये मुझे नहीं समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आसानी से समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें क्या आपको बताया जा रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। अब आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। किसका मात्रक है गाइस? दूरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है। अब आप कहेंगे ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि बहुत ही लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज़ किया जाता है। अब बहुत लंबी दूरी की अगर बात करें तो यहाँ से चंद्रमा की दूरी, इसको, ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। बहुत ही लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका मात्रक है? दूरी का, ध्यान रखना है आपको। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ठीक है, दूरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। ठीक, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, ये बहुत ही हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड्स होते हैं। ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है। क्या पूछ रहा है आपसे कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है, पूछ रहा है। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके फटाक से कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या क्या होती है। ठीक है, फटाक से आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने लोग इसका जवाब देते हैं। ठीक है, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट डाउन इन चैट सेक्शन, नीचे कमेंट में लिखिए। ठीक है, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है 10⁶। कितनी? 10⁶ एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है 1 माइक्रोन में। कितने? 10⁶ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या आपको लग रहा है ये मैं सही बता रहा हूँ? फटाक से मुझे प्रूफ करके दिखाइए। बी भी हो सकता है क्या? क्या सी हो सकता है? क्या डी भी हो सकता है? आप मेरे कहने पे ना जाइए कि मैं जो बता रहा हूँ वही, इसे मैं तो आपको लास्ट में बताऊँगा ही कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। मैंने तो वैसे बता दिया आपको 6 को, क्या आप 6 मान लेंगे? नहीं, आप मुझे बताइए। इसका राइट आंसर होगा 10⁴ एंगस्ट्रॉम। 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10⁴ ये आपको ध्यान रखना है, ये तो मैं आपसे बता रहा हूँ।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10⁴ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? और आपको पता होगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर पूछा जाए अगर आपसे तो आप बता देंगे, आपने पढ़ा होगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा, चैट सेक्शन में देखते हैं कौन बताता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, और एक माइक्रोन बराबर, ये माइक्रोन का साइन आपको पता होगा, एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। ये तो आपको चीज़ें बताई हैं, मैंने बताई अभी अभी आपको। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ये कैसे निकलेगा इसका 10⁻4, ये आप मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कौन बताता है इसका सबसे पहले आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाक से इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, आप बताइए कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, फटाफट कमेंट में बताइए। फटाफट फटाफट बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट फटाफट चैट सेक्शन में आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻, क्या 10⁻�9 क्या होगा, यही बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्योंकि 1 मिलीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, यहाँ तीन सेंटीमीटर में है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मीटर सेंटीमीटर का क्या कनेक्शन है आपस में। जब यही आप समझेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, आपने तो ये पढ़ा है कि 1 नैनोमीटर बराबर, आपने क्या पढ़ा देखिए मैं बताता हूँ। 1 नैनोमीटर बराबर आपने पढ़ा है 10⁻⁹ मीटर होता है, ये तो आपने पढ़ा है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ आपसे क्या पूछा है देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मिलीमीटर, 10⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻9 सेंटीमीटर। कोई भी आंसर मीटर में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपको सेंटीमीटर में बताना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में बताने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10⁻⁹ को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10⁻²। ठीक है, जब टू आ जाएगा तो बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड्स हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा निकल करके आंसर? 10⁻⁻7 आएगा कि नहीं आएगा, आप मुझे बताइए। समझ में आया कि नहीं आया आपको? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस कोई भी ऑप्शन इसमें मीटर में दिया ही नहीं हुआ, यही तो आपको देखना है खास बात। इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10⁻²। तो ये सॉल्व करके निकल आएगा कितना? 10⁻⁻7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको कि नहीं आया? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप ऐसी चीज़ों को समझिए, रटिए नहीं कि इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ इसको कैसे निकाला जाता है। ये चीज़ें आपको अगर पता है तो आप पेपर में आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम मैं फिर से बता देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब आपने 10⁻⁹ मीटर पढ़ा है, अगर यही ऑप्शन में लिखा होता है मीटर
तो हम लगा देते, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में आंसर दे रहा है तो आपको बताना पड़ेगा। तीन ऑप्शन, सेंटीमीटर 10⁻⁹ 10⁻⁹ मिलीमीटर हो नहीं सकता इसका, ठीक है। तो इसीलिए 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से निकालना है, क्योंकि सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रहा है तो मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁷ आ जाएगा। बड़ी संख्या पे माइनस का साइन है, इसलिए 10⁻⁷ सेंटीमीटर आंसर राइट, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ राइट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इसीलिए मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बल का मात्रक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर साल पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछिए नहीं। आधे बच्चों को पता ही नहीं होता इसका आंसर क्या होता है। फटाफट मुझे बताइए कि बल का मात्रक होता है क्या होता है? बल का मात्रक होता है, बताइए बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन बी इज़ राइट। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सीधा न्यूटन याद रखना है कि बल का यूनिट होता है MKS में। ध्यान रखिएगा MKS, आपने पढ़ा होगा MKS, CGS, ठीक है। MKS का मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो बल का मात्रक हो जाएगा MKS में न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे, देखिए बहुत ही, ये स्टूडेंट अगर बता दिया कि इसका जवाब क्या होगा तो वो बहुत ही, मान लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है अपनी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है बल का CGS मात्रक होता है, ठीक है। CGS आया, ऊपर दिया था MKS में पूछ रहा था, यहाँ CGS में पूछ रहा है, तो यहाँ बल का मात्रक न्यूटन नहीं होगा। यही आपको चीज़ें ध्यान रखनी, जो कि एग्जाम में काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे बल का मात्रक जब लिखा होगा वहाँ पे क्वेश्चन में कि बल का मात्रक CGS मात्रक बताइए, CGS में बताइए, तो आप लगाएंगे डाइन। सी ऑप्शन इज राइट, डाइन। समझ रहे हैं? ये ऑप्शन इज राइट होगा, डाइन, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, बल का CGS मात्रक अगर पूछेगा तो CGS में लगाना है आपको डाइन। क्या लगाना है? डाइन। यही आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर CGS में पूछ रहा है फोर्स की यूनिट यानी कि बल, तो आप लगाएंगे डाइन। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बल से। एक या तो MKS में पूछेगा तो न्यूटन लगा देना है, अगर CGS लिख दिया तो सीधा डाइन कर देना, डाइन। समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, आप इसमें देख रहे हैं कि वैद्युत विभव का मात्रक होता है। चलिए बताइए, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? यहाँ पे वैद्युत विभव का मात्रक होता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या मात्रक होता है?
वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रिंसिपल बताना है आपको स्क्रू गेज का। ठीक है, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि प्रिंसिपल पर, किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है, ये आपको बताना है। तो अब बताइए कि स्क्रू गेज जो होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, प्रैक्टिकल में आपको बताया गया होगा कि स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप मुझे बताइए फटाक से। बताइए फटाक से बताइए, चैट सेक्शन, राइट डाउन इन चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में लिखिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। स्क्रू गेज काम करता है पेंच पे। किस पे काम करता है? पेंच। अपने प्रैक्टिकल में करा होगा, आपको पता होगा स्क्रू गेज किस पर वर्क करता है, प्रिंसिपल पर। पेंच इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन आया है यूनिट से रिलेटेड। यूनिट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए ध्यान से समझिए। वैद्युत धारा का मात्रक होता है, ये तो आप में से ज़्यादा लोगों को पता होगा, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इज राइट आंसर एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इज राइट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, ये आप नोट्स बनाते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाए। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक पिको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? आपने पिको सेकंड पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको अभी बता दे दूँगा। आप मुझे ये बताइए कि एक पिको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? ठीक है, एक पिको सेकंड में कितने सेकंड्स होते हैं? इसका सीधा सा जवाब है ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, आपको सीधा ध्यान रखना है कि एक पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड। ठीक है, 10⁻12 सेकंड। ठीक है, एक पिको सेकंड बराबर 10⁻⁻12 सेकंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, एक पिको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 10⁻⁻12 सेकंड। ठीक है, आज के लिए ही मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन बताए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, बाकी मैं डेली वीडियो आपको मिलेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। पहले मैं फिजिक्स का बताऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि मैंने इससे कुछ सीखा है, ये मैं यहाँ से इस चैनल से पढ़ के मैं कुछ कर सकता हूँ, पेपर निकाल सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, अभी आने वाले समय में मैं कई सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पेपर निकाल पाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप हमारे चैनल से चाहे तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, चैनल को देखिए, होता है क्या है ना, कई सारे यूट्यूबर्स हैं कहते हैं चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, है ना। तो मैं ये नहीं यहाँ पे कहने आया हूँ आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जिसको अच्छा लगता है वो खुद ब खुद आपकी वीडियो को लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देगा। तो ये बात होती है, चैनल सब्सक्राइब करने से कोई बहुत हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है, बस एक मोटिवेशन आपसे मिलता है। और जितना आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, है ना, उतना और मोटिवेशन मेरा बढ़ता जाएगा। फिर आपके लिए और क्वेश्चंस आते जाएंगे,
अब देखिए क्या होता है ना, कई सारे जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर मान लिए 100 बच्चे आ गए तो उनको अच्छे से बताना है, पढ़ाना है, कई सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने कुछ सीखा है यहाँ से, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं, जैसे कि आज मिली हैं। लगातार आपको मिलेंगी वीडियोस, डेली आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। और आपको लगता है कि मैं ये इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ये इंजीनियर बनना चाहता हूँ, सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ठीक है, आप जब अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छे से नंबर लाएंगे तो आपको टॉप के कॉलेजेस मिलेंगे, पॉलीटेक्निक के, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लखनऊ, गाजियाबाद, ये सब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो कि पूछे गए हैं आपकी, ये आपकी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताए हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो ये 10 क्वेश्चन आपकी लाइफ बदल सकते हैं, इसलिए 10 क्वेश्चन ये पढ़िए। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, इसलिए मैंने आपको चीज़ें पूरा विद सॉल्यूशन से बताई हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ मैं रटना नहीं सिखा रहा हूँ आपको कि फटाफट बता दिया काम ख़त्म हो गया, नहीं। मैं एक चीज़ आपको पूरा बताऊँगा, सॉल्यूशन से बताऊँगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। ये मायने नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। आपको सीखना है मेरे चैनल से। जब आप सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप खुद ब खुद हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, इनका जितना वीडियो आना है सब मुझे पता होना चाहिए। ये बात होती है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप ये प्रिपरेशन करिए। जय हिंद, जय भारत।